अभी आप लोगों के सामने हीरो का स्प्लेंडर एक्सटेक का बिल्कुल लेटेस्ट 2025 का ये वाला मॉडल और वो भी 2025 का लेटेस्ट मॉडल मौजूद है। वैसे उसे आप 2024 का मॉडल कह सकते हो, पर वो भी लेटेस्ट ही है। ठीक है, 2025 का ही है वो। मेन अंतर है वो सामने दिख रहा होगा। जैसे देखो, इसकी पट्टी नॉर्मल है, इसकी पट्टी में देखो ये नए ग्राफिक्स ऐड किए गए। ये तो हर कोई बताता है। अब देखो, मैं मज़े वाली चीज़ दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो इसमें आपने इस वाले क्लस्टर्स में देखा भाई, इस हीरो ना अपनी पुरानी चीज़ें बरकरार रख रहा है। अपर डिपर का स्विच देखो, मज़ा आ जाएगा, वैसा ही दे रहा है, एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसे पहले आता था, पुरानी ओरिजिनल फील। ये देखो, ये कौन सा बटन है, ये देखो, ये 2025 4/6 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। और ये देखो, ये भी 28/3/2025 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आप लोगों के सामने मौजूद है। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। मतलब इतने अपडेट किए गए हैं, आपका मन खुश हो जाएगा। देखो, ये कौन सा बटन है, ये भाई हैज़ार्ड दिया जा रहा है भाई। अब एक्सटेक में हैज़ार्ड ऑन कर सकते हो, लेकिन नहीं होता ना। ये देखो, इसमें दिखाता हूँ, यहाँ देखो, केवल अपर डिपर का ये वाला स्विच देखने को मिलता था, ना कोई यहाँ हैज़ार्ड था इंटीग्रेटेड, ना कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही थी। अब देखो, अब इसमें भाई आपको हैज़ार्ड भी प्रोवाइड करा जा रहा है। चारों इंडिकेटर्स आपके एक साथ जलेंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और देखो, ये अपर डिपर का स्विच दिया जा रहा है, टर्न राइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच आ जाता है। बाकी ये डिस्क ब्रेक के दोनों ही मॉडल डिस्क ब्रेक के हैं, आपको उसमें भी ऑयल केसिंग, इसमें भी ऑयल केसिंग नज़र आ जाती है। ठीक है, ये तो मेन अट्रैक्शन का केंद्र था भाई। इसके इग्निशन पर, दोनों के इग्निशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब देखो, और में इंटरनल चेंजेस भी हैं, जैसे हर वीडियो में आपको ये ग्राफिक्स से दिखाए जाते हैं। इसके अलावा भी चेंजेस हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये जो मॉडल हैं दोनों, ये डिस्क ब्रेक वाले मॉडल रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करा जाता है। और अभी आप लोगों के सामने दोनों ही एक्सटेक के बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल मौजूद है। 2025 का ही अपडेटेड वो है, 2025 का ही अपडेटेड ये है। ये ग्राफिक्स में आपको पट्टी में देखो चेंज दिख रहा होगा, इसमें पट्टी में चेंज नहीं है। ठीक है, और आपको प्रूफ दिखाऊँ ना, जैसे देखो, ये 2025 4/6 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। और ये देखो, ये भी 28/3/2025 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आप लोगों के सामने मौजूद है। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। मतलब इतने अपडेट किए गए हैं, आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, और चेंज मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे ये देखिए, जो इसके पैनल है, इसमें क्या था देखो, सबसे पहले क्या हो रहा था, खाली ये पट्टी प्रोवाइड करी जा रही थी। अब लेटेस्ट अपडेट में क्या है, अब इस पट्टी के साथ साथ ये वाले नई ग्राफिक्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। देखो, ये जो यहाँ पे साइड्स में निकला हुआ, इसमें रेड कलर का ट्रायंगल दिया गया है, देखने में 3D लुक लग रहा है, थोड़ा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ब्लैक के ऊपर खिल रहा है। यहाँ पर देखो, ये नया भाई एक्सटेक आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, और 3D में एनवलप में स्प्लेंडर प्लस डिफेंडर में दिख जाता है। बाकी और अपडेट आप लोगों को बताऊँ, ये वाला भी बिल्कुल लेटेस्ट 2025 का ही मॉडल वाला अपडेट है। चेंज क्या है, ग्राफिक्स में चेंज है, और इसमें भी चेंज है, इसमें भी, दोनों में ही चेंज किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे देखो, ये वाला फेंडर देख रहे हो ना, ये पूरा बड़ा किया गया है। पहले ये छोटा आता था एक्सटेक में। ठीक है, अब ये बड़ा किया गया, जगह भरी गई है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ऐसे ही ये भी थोड़ा बड़ा किया गया है, ये लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है, ये थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को देखो इस वाली एक्सटेक का, जिसमें खाली सिर्फ ये वाली पट्टी प्रोवाइड करी जा रही है, कोई अलग से ग्राफिक्स नहीं है। इसका इग्निशन सेटअप देखो, यहाँ देखो, यहाँ कोई बटन नहीं है, कोई इग्निशन भरा हुआ फील नहीं दे रहा। यहाँ देखो, ये नए ग्राफिक्स अपडेट हैं ये वाले। ठीक है, नई अपडेट है। यहाँ देखो, कितना भरा भरा सा इग्निशन फील हो रहा है भाई। हैज़ार्ड वगैरह सब प्रोवाइड किया जा रहा है। मीटर की बात करें तो देखो, दोनों में मीटर सेम रहने वाला है। मीटर में कोई ख़ास फीचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया गया है। वही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी, रियल टाइम माइलेज आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ भाई है, अगर इसमें घड़ी दे देते, वॉच दे देते, हम टाइम देख पाते इसमें, ठीक है, तो और मज़ा आ जाता। वो दोनों में ही आपको कमी देखने को मिल जाएगी। बाकी ऑयल केसिंग की वगैरह की जो ऊपर का हेड है, वो यहीं पर प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए, इसका यूटिलिटी केस देखिए। ठीक है, ये भी बड़ा प्रोवाइड करा जा रहा है, इसमें भी एग्जैक्ट सेम वही बड़ा यूटिलिटी केस प्रोवाइड करा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ में अपडेट देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, जो हर कोई बताता है, ये साइलेंसर देखो, इसका भी चेंज है। और इसका साइलेंसर देखो कैसा है। ठीक है, मतलब इसका साइलेंसर देखो, गोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका साइलेंसर देखो, थोड़ा सा तिकोना दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नया वर्जन है V2 वाला, ये भाई उससे लोअर वर्जन है। ठीक है, इसका साइलेंसर जो है पूरा यहाँ से लेके हेड से लेके यहाँ तक चेंज किया गया है, क्योंकि जैसा आप लोगों को हर वीडियो में बताया जाता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे। एक यहाँ दिया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर, एक ऑक्सीजन सेंसर आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है। लेकिन इसमें देखो, इसमें ऐसा कोई ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी सेम आपको एक ही ऑक्सीजन सेंसर मिलता है। इस वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह सब कुछ इसमें नया लेटेस्ट डाला गया है, पूरा एग्जॉस्ट चेंज किया। बाकी और चीज़ दिखाएं आपको, जैसे ये फेंडर वगैरह, इसमें देखो i3s की बैजिंग आती थी, ये नॉर्मल है वही, पहले मजबूत चीज़ करेगी फेंडर। एक चीज़ और है, ये चेन कवर देख लीजिए, इसका भी मेटल में है चेन कवर, और चेन कवर इसका देखिए, इसका भी आपको मेटल में ही प्रोवाइड करा जा रहा है। चेन कवर में भी कोई अंतर नहीं है। अब पहले वाली आप ये देख लीजिए, पहले वाला ये देखो ऐसे कुछ आता था, ये अब ये जो आ रही है ना, ये प्लेट, ये केवल ओल्ड मॉडल पे देखने को मिलेगा। ये वाला मफलर, इसके लिए भाई नया मफलर आया है, वो चेंज हो चुका है।
उसमें ये वाला आपको कट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी फुटरेस्ट वगैरह एग्जैक्ट सेम वही प्रोवाइड करे जाते हैं, देख लीजिए। फुटरेस्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है। चेंज कहाँ है, इसका जो इंजन वगैरह है ये पूरा अपडेटेड है, नया इसमें फ्यूल पंप लगाया गया है, ये और बेहतर आपको माइलेज प्रोवाइड करके देगा पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चारों इंडिकेटर आपके इस वाली गाड़ी के चलने वाले हैं। जैसे ही ये वाला स्विच आप ऑन करोगे, यहाँ से बटन दबाओगे खचक, वैसे ही इंडिकेटर वगैरह सब चालू हो जाएंगे। इंडिकेटर देख लीजिए वाइट की केसिंग में, दोनों में ही प्रोवाइड हो रहे हैं, इस वाले मॉडल में भी और इस वाले मॉडल में भी। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी जो हीरो अब अपडेट करता जा रहा है ना, ये देखो, ये देखो, इसमें पीछे नई रबड़ लगाते जा रहे हैं ये लोग, ताकि भाई सीट की वजह से इस वाले टेल सेक्शन को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। और एग्जैक्ट सेम टू सेम इसमें भी देखो ये लगाई गई है पट्टी है, तो मज़ा आ जाएगा। टेल वही दोनों में सेम पीछे से प्रोवाइड हो रही है, इसमें कोई 3D लुक नहीं दिया गया है, लेकिन ये देखो ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा अलग ग्लास में दिया गया है, ठीक है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ से अलग से लाइट आएगी। एग्जैक्ट सेम वही इस वाले मॉडल में भी किया गया है, ठीक है। ज़बरदस्त लगता है देखने में। बाकी टायर आपको JK कंपनी के प्रोवाइड होते हैं, 18 इंच का अलॉय है, ठीक है, नई वाली एक्सटेक में। और जो पुरानी एक्सटेक होती है उसमें सीएट कंपनी के टायर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, 18 इंच का अलॉय है। सीएट की आप ग्रिप देख लीजिए कैसी लगती है आप लोगों को, और JK कंपनी की ग्रिप देख लीजिए, ठीक है। तो ग्रिप तो दोनों की कमाल लगती है। बाकी जो मेन अट्रैक्शन का केंद्र था ना वो यही है। बाकी इसमें देखिए फ्रंट में आपको लगभग 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, एंड्योरेंस के कैलिपर रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें सस्पेंशन पर ही आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, एंड्योरेंस के कैलिपर 240 की डिस्क ब्रेक। अब आप लोग कहोगे कि भाई हमको इसमें ये वाला ग्रैब रेल नहीं चाहिए, हमको इसमें स्प्लेंडर का पुराने वाला ग्रैब रेल, ऐसे वाला ग्रैब रेल चाहिए जो ये वाला आता है, ठीक है। तो ये वाला ग्रैब रेल में आपको ड्रम ब्रेक वाले मॉडल में मिलेगा, वो आप लोग चाहिए तो इन्हीं वाले नए वाले ग्राफिक्स के अपडेट के साथ ड्रम ब्रेक में ले लेना, उसमें ये वाला नया ग्रैब रेल आपको वो वाला मिल जाएगा, ओल्ड वाला, ठीक है। अब हम बात करें कि दोनों के प्राइसेस में वगैरह में कितना भाई अंतर रहेगा, तो देखो दोनों में इतना कुछ खास चेंजेस नहीं था। जो खास चेंजेस था वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे वो ओल्ड मॉडल है वो डिस्क ब्रेक वाला, ठीक है। अगर आप वो ये लगभग आपको ऑन रोड 1,06,7 हज़ार रुपये के करीब पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक ऐड करी गई है। और उसमें भी भाई कुछ इतना खास चेंज नहीं है, बस कुछ 100-200 रुपये का मतलब अंतर मान लो, वो भी डिस्क ब्रेक में है। तो इतने तक के ऑन रोड आप लोग हमारे यहाँ शोरूम पर हीरो का MS ग्लोब एजेंसी